हेलो दोस्तों, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 2024 में आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको ऑलरेडी पता है कि हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास नहीं होने पर उसके ऊपर 2000 रुपये का जुर्माना और किसी स्टेट में तो दोस्तों 5000 रुपये तक का जुर्माना रखा गया है। तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। एटलीस्ट अगर आपके पास परमानेंट नहीं है तो लर्निंग लाइसेंस तो आपके पास होना ही चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप परमानेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपके पास लर्निंग लाइसेंस होना ही चाहिए। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे आप न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका स्वागत है मेरे नए चैनल टेक बाय अमित में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो भी ब्राउजर है आपको वो यूज करना है। कोशिश कीजिए कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर से ही अप्लाई करें, क्योंकि मोबाइल में कई बार दोस्तों ये साइट बैक हो जाती है तो आपके पैसे भी कई बार हैंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल पे जस्ट आपको ई-सारथी टाइप करना है और इंटर कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। जस्ट हमारे सामने ये लिंक खुली हुई है दोस्तों, होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, और जस्ट आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जब हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस पे आके मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने होम पेज ओपन होकर आ जाता है। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, हमारे देश में जितने भी स्टेट हैं सारे स्टेट के लिए आप सेम साइट से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश से अप्लाई कर रहा हूँ, आप चाहे तो उत्तर प्रदेश से या फिर पंजाब कहीं से भी अप्लाई कीजिए, सेम प्रोसीजर से। तो यहाँ पे मैं फटाक से अपने स्टेट का नाम चयनित कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। जस्ट यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारा काम होता है यहाँ से स्टार्ट। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, और जब आपका लर्निंग लाइसेंस कंप्लीट हो जाए तो उसके 1 महीने बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परमानेंट लाइसेंस को 1 महीने बाद अप्लाई नहीं करना चाहते, 6 महीने के अंदर आपको उसको परमानेंट करवाना ही होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस पे हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी अपने आप यहाँ पे लिखी हुई होती है, जस्ट हमें यहाँ पे सबमिट कर देना है इसको भी। यहाँ पे हम जो अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों वो आधार कार्ड के माध्यम से कर रहे हैं। आधार कार्ड के माध्यम से अगर आप करेंगे तो किसी भी तरीके का अन्य कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, ना एड्रेस प्रूफ, ना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ना कुछ भी। यहाँ से अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो विदाउट आधार कार्ड भी आप जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आधार कार्ड के साथ अप्लाई करने की प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जस्ट सबमिट कर दूंगा और ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको आधार कार्ड का नंबर पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है। यहाँ पे जस्ट गेट OTP पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये OTP आपके उस नंबर पर भेज दिया गया है जिस पे आपका आधार कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा OTP आ चुका है। मैं फटाक से अपना OTP यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के लिए बोलता है कि जो भी आप यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं वो आप होशो हवास में दे रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे जस्ट कैजुअली मैं आपको बोल रहा हूँ, जस्ट आपको तीनों के ऊपर क्लिक करना है, ये कंपलसरी होता है। यहाँ पे मैं इसको ऑथेंटिकेट कर दूंगा। ऑथेंटिकेट करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे जो भी है इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है वो आपके आधार कार्ड से ली गई है, इसको आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको आ जाना है और मैं कर दूंगा यहाँ पे इसको प्रोसीड करने के बाद अब आपके सामने तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। हमारा काम यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ही है कि हमें सबसे पहले अपना RTO ऑफिस को सिलेक्ट करना होता है कि आप किस RTO ऑफिस से यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे भोपाल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो भोपाल का यहाँ पे मैंने अपना RTO सिलेक्ट कर लिया है। साथ दोस्तों एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि स्टार मार्क जो भी आपके सामने है वो कंपलसरी फील्ड है, और बाकी जिसके सामने स्टार नहीं लगा हुआ है आप उसको छोड़ सकते हैं। तो जिसके सामने स्टार नहीं लगा है मैं उसको बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन के लिए कंपलसरी है, तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट इन मेडिकल साइंसेज को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आने के बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज अननोन करके इसको आप छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे दोस्तों आपको कंपलसरी होता है डालने के लिए, तो जो आपका मोबाइल नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। नंबर मेरे द्वारा यहाँ पे दोस्तों टाइप कर दिया गया है। जस्ट आपको थोड़ा सा नीचे आना, तो यहाँ पे जो एड्रेस अपने आप लिया हुआ होता है वो आपके सामने देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज और टाउन में आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे जो सब डिस्ट्रिक्ट होता है दोस्तों वो तहसील होती है, तो यहाँ पे मैंने अपनी तहसील को सिलेक्ट कर दिया, और विलेज अगर आपका हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा यहाँ पे टाउन है, तो टाउन पे जाने के बाद यहाँ पे भोपाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको छोड़ देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपके सामने इंपॉर्टेंट जानकारी है कि यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो ऑप्शन होता है दोस्तों यहाँ पे बोला गया है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, यानी स्कूटी वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस पे जाना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोटरसाइकिल विद गियर
यानी कि जो गियर वाली मोटरसाइकिल्स होती हैं उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जाना होगा। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा लाइट मोटर व्हीकल का, यानी जो फोर व्हीलर्स वगैरह होती है, प्राइवेट गाड़ीज होती है, उनके लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको दोस्तों ट्रक वगैरह चलाना है तो यहाँ पे आपको चौथे नंबर वाले एडेप्टेड व्हीकल्स में जाना होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी अगर आप बॉयज़ हैं तो यहाँ पे आप सीधा कोशिश कीजिए कि यहाँ पे मोटरसाइकिल विथ गियर में जाएंगे हम। इसको यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आपके सामने राइट कॉर्नर पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फोर व्हीलर के लिए मुझे अप्लाई करना है तो लाइट मोटर व्हीकल्स पे हम जाएंगे। उसको फोर व्हीलर के लिए भी यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मैंने टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों के लिए अप्लाई यहाँ पे कर दिया। लेकिन अगर आप किसी गर्ल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर पे आपको जाना है। जब भी आप किसी भी गर्ल्स के लिए अप्लाई करें तो इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखें। उसके बाद एक छोटा सा मेडिकल हमें टेस्ट देना होता है। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। पहले ये हमें खुद ही बनवा के देना होता था आरटीओ में, लेकिन आजकल ये सेल्फ डिक्लेरेशन के तौर पे आने लगा है। तो जस्ट हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अगर आप अच्छे खासे हैं, कोई भी दिक्कत आपको परेशानी नहीं है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, देखने में भी, सुनने में भी या फिर बोलने में भी, तो यहाँ पे जस्ट आपको सब जगह नो कर देना है। दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पे यस करना है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है क्या आप देखने में सक्षम है। तो दूसरे नंबर का ऑप्शन जो है वो उसी को बताता है कि यस हम देखने में सक्षम है। बाकी सबको आपको नो कर देना है। यहाँ पे जस्ट चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है और ओके। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो फिटनेस टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। हम जस्ट ओके वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सारे फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना। अगर सब कुछ सही है तो जस्ट आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे हम दोस्तों ओके करेंगे तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन अपने आप सबमिट हो जाएगी। सबमिट हो जाने के बाद कॉन्ग्रेचुलेसन, योर ID हैज़ बीन जनरेटेड, और यहाँ पे जस्ट आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ये जो फॉर्म है, यहाँ पे जो प्री एप्लीकेशन फॉर्म है, आप चाहें तो ये फॉर्म आपके अप्लाई का एक प्रिंट आउट होता है, आपका सबूत होता है कि आपने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। अगर आप इसको चाहें तो इसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों एक और जो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट होता है, इसको भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन जब हम परमानेंट के लिए दोस्तों जाएंगे तब आपको यहाँ पे इन दोनों स्लिप को प्रिंट करवा के लेके जाना होगा। जब हम परमानेंट के लिए अप्लाई करेंगे, एक नई वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे जस्ट आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे जो कैप्चा कोड डालने के लिए बोल रहा है, हम यहाँ पे दोस्तों कैप्चा कोड फटाक से डाल देते हैं। डालने के बाद हम कर देंगे इसको सबमिट। सबमिट करने के बाद अब हमारा फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ें अपने आप यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। देख रहे होंगे आपने, DL इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पे फोटो सिग्नेचर, सब अपने आप उसने ले लिया है। जस्ट यहाँ पे हमें इसकी फीस पेमेंट को कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे हम प्रोसीड पे जाके यहाँ पे दोस्तों गेटवे को आपको सिलेक्ट करना है। तो SBI e-पे का ही आप गेटवे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा गेटवे यहाँ पे आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो कैप्चा कोड डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे मैंने अपना कैप्चा कोड डाल दिया। कैप्चा कोड डालने के बाद वापस से पे नाउ पे क्लिक करेंगे और आई एग्री पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे मोड आ जाएंगे। आप जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर दीजिए, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा लगता है UPI के थ्रू पेमेंट करना। तो यहाँ पे मैं जैसे इसकी पेमेंट को कंप्लीट करता हूँ, तब तक आप भी अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों मेरे द्वारा रिक्वेस्ट को फोनपे के माध्यम से कंप्लीट कर दिया गया है और ये पेमेंट अपने आप कंप्लीट होकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे जस्ट आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद एक बार हमें यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के लिए बोला जाएगा, तो हमें यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डाल देना है और यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और यहाँ पे दोस्तों जो हमारी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे अगर आप लर्निंग लाइसेंस के लिए जो टेस्ट देना होता है उसकी ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर पे एक ID पासवर्ड भेज दिया गया है। अब आपको दोस्तों एक टेस्ट देना होता है जो कि आप ऑनलाइन ही देंगे। वो आप कैसे देंगे उसके लिए हम चलते हैं। इसकी जो ID है इसको कॉपी कर लेता हूँ फटाक से, एप्लीकेशन नंबर, और थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे होम पे आ जाऊंगा। अब हम देने जा रहे हैं दोस्तों टेस्ट, तो हम वापस आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे अब आपके सामने लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑप्शन आ रहा है। जस्ट हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऑनलाइन LT टेस्ट यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। जस्ट हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस के लिए जो टेस्ट देना होता है उसकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों जो ID नंबर अभी आपके पास मैंने कॉपी किया था वहाँ से डैशबोर्ड से, तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। आप चाहे तो इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। अगर नहीं आया तो आप इसको रीसेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड रीसेंड किया था वो पासवर्ड मुझे प्राप्त हो चुका है। जस्ट यहाँ पे दोस्तों हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो यहाँ पे मैं फटाक से अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले डाल देता हूँ और पासवर्ड जो हमारे पास आया है वो पासवर्ड भी
यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद ये जो टेस्ट आपके सामने मैं दे रहा हूँ ये लाइव टेस्ट है और यहाँ पे आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कंटिन्यू करने हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस लैंग्वेज में अपना टेस्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे दोस्तों इन दोनों चेकबॉक्स को पे क्लिक कर दूंगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, अगर आपको टेस्ट देते वक्त लगता है कि आपने 4-5 आंसर गलत कर दिए हैं तो तुरंत आप यहाँ पे इसको ऑप्शन पे कट करके दोबारा से टेस्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों तो आपके जो पेमेंट है वो कट जाएगी और लर्निंग लाइसेंस के लिए वापस से आपको एक बार पेमेंट करनी होती है जो कि लगभग 100 से 150 रुपये तक होती है। इसलिए मैं आपको पहले इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर आपको लगता है कि 2-3 क्वेश्चन गलत हो गया तो यहाँ पे मैं कट करूँगा और वापस से टेस्ट देना स्टार्ट कर दूँगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने लाइव टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सामने 30 सेकंड का वक्त मिलेगा। स्कोर यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा और नाम यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख के आ चुका है कि ये जो चिन्ह है वो क्या प्रदर्शित करता है। चिन्ह का मतलब होता है दोस्तों दाईं ओर वाहन स्वीकृत। यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया, यानी कि मेरा पहला क्वेश्चन सही हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला जो चिन्ह है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टैक्सी पार्किंग स्थल है तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख ही रहा होगा। तो जस्ट इसको भी मैं कंटिन्यू कर दूंगा, यानी 2 क्वेश्चन मेरे सही हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन अब आपके सामने बता रहा है ये किस चिन्ह, ये क्या प्रदर्शित करता है ये वाला चिन्ह। तो यहाँ पे बताता है कि ये आगे रास्ता नहीं है क्योंकि आगे रेड क्रॉस ऑलरेडी बना हुआ है। जस्ट यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे दोस्तों प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो जो भी यहाँ पे प्रदर्शित करता है वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। बाएं चले की ओर ये यहाँ पे जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस चिन्ह का क्या मतलब होता है, तो इस चिन्ह का मतलब है दोस्तों कि हॉर्न बजाना निषेध, यानी हॉर्न आप नहीं बजा सकते। अब यहाँ पे बोल रहा है घाट रोड पर ऑटो रिक्शा की अधिकतम गति क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों जो अधिकतम गति वो मेरे हिसाब से 35 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे कंफर्म मेरा आंसर सही था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा, तब तक आपके ये क्वेश्चन आते रहेंगे जब तक अपने आप ये बोल नहीं देता कि आपने यहाँ पे इसको पास कर लिया है। तो यहाँ पे सार्वजनिक सेवायान को चलाते समय धूम्रपान करने पर फलस्वरूप आपको क्या हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे जुर्माना हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो जुर्माना है वो लगाया आपसे जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मेरा क्वेश्चन गलत हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे जो लाइसेंस है वो आपका बंद हो सकता है। मेरा क्वेश्चन ये वाला गलत हो चुका है। अब हमारे 14 में से 2 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब आपको इस चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने 15वें नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। शिक्षा संस्थान के निकट भारी वाहन की जो अधिकतम गति सीमा है वो कितनी है। तो इसको वापस में 35 लगा दूंगा। ये भी मेरा गलत हो चुका है, यानी 3 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं मेरे। लेकिन आपको बहुत ध्यान से करना है दोस्तों। मैं यहाँ पे आपके सामने लाइव दे रहा हूँ, कहीं पे टी पाटा भी नहीं कर रहा हूँ, ताकि मैं इसको सही से आंसर लगाऊँ। इस चीज़ को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे निकट अगर एम्बुलेंस है तो आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों वाहन को हमें उसको साइड दे देनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा इसका आंसर भी सही है, यानी कि मेरे जो क्वेश्चन थे वो गलत 3 थे 15 में से, और जो 12 क्वेश्चन थे वो सही थे। यानी कि जो मैं टेस्ट में यहाँ पे पास हो चुका हूँ। यहाँ पे मैं ऑलरेडी मार्क्स यहाँ पे दिखा दिए जा चुके हैं। यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक हेयर टू प्रिंट लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक करना है। इसके बाद एक OTP आपके पास भेजा जाएगा। तो लर्निंग लाइसेंस को दोस्तों प्रिंट करने के लिए मेरे पास OTP आ चुका है। तो फटाक से मैं यहाँ पे इसका OTP भी डाल देता हूँ। तो दोस्तों जो हमारे पास OTP आ गया है उसको हमें यहाँ पे फटाक से डाल देते हैं। OTP डालने के बाद इसको हम कर देंगे सबमिट करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका लर्निंग लाइसेंस प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगा। ये लर्निंग लाइसेंस 6 महीने तक वैलिड होता है। आपको 6 महीने के अंदर परमानेंट के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका ये दोस्तों किसी काम का नहीं रहेगा। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। आप इसको प्रिंट करके PDF बना के अपने पास रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।